नमस्कार साथियों, आज हम आपको पशुपालन व्यवसाय की नींव के बारे में बताएंगे भाई कि किस तरह आप एक अच्छे पशुपालक बन सकते हो। और अच्छे पशुपालक बनने के लिए बहुत अच्छी नस्ल के, अच्छे ब्रीड के और अच्छे ढंग के पशु आपको तैयार करने पड़ेंगे। और उसकी तैयारी होती है बच्चे के जन्म से ही। यदि आपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर दी तो वही बच्चा आपको समय रहते ही आगे प्रोडक्शन देगा। और वही बच्चा आपको, चाहे वो दूध की बात हो, चाहे वो दाम की बात हो, सारी चीजें बच्चे की नींव पे डिपेंड होती हैं। तो आज हम एक ऐसे साथी से आपकी लाइव बात भी कराएंगे जिनका आज तक का कोई भी ऐसा पशु नहीं है जो 2 से 2.5 साल के बीच में पहली बार जिसकी काविंग नहीं होती और कभी उसको किसी तरह के इशू का सामना नहीं करना पड़ता कि उसका पशु समय पे बोलता नहीं है या बार बार बोलता है या वो ठहरता नहीं है। यानी कि ये सारी चीजें है ना, जब बच्चा पैदा होता है हम उसकी परवरिश किस तरह से करते हैं, उस बच्चे की ग्रोथ किस ढंग से होती है, क्या उसका खान पान रहता है, किस तरह उसकी देखभाल होती है, ये सारी चीजें बहुत बड़ा मैटर इस पूरे व्यवसाय में। ये इन चीजों की बड़ी कदर है। तो इन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब बच्चा पैदा होता है पहले दिन से लेके बिल्कुल पहले दिन की माँ का दूध उसको कितने समय के बाद पिलाना है, कितनी मात्रा में उसको माँ का दूध पिलाना है और कौन सा वो बेस्ट तरीका है जिस तरीके से हमें उस बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए ताकि उसमें जो बच्चे की माँ है वो भी सुरक्षित रहे और बच्चे की ग्रोथ पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, उसकी ग्रोथ बिल्कुल समानांतर वे से हो। तो ये आप जैसे कि ये छोटा काफ है भाई, इस काफ की एज अभी पवन, इसकी एज कितनी है? 5 महीने। इस काफ की एज जी तो इस साइड दिखाई थोड़ा, ये देखो भाई, इस काफ की एज है ना अभी 5 महीने है। 5 महीने का ये काफ है। इस इतनी अच्छी ग्रोथ, आप इसकी स्किन से अंदाजा लगा सकते हो कितनी शाइनिंग स्किन है, बहुत ही अच्छी। आप परली साइड में एक काफ है वो देख सकते हो, इस साइड में ये काफ ये है। तो पूरा पशुधन है ना, ये पवन भाई ने जो तैयार किया है ना, ये सारा का सारा मैनेजमेंट का और उसके खान पान का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी हम पवन भाई साहब से बात करेंगे क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ये अपने पशुओं को तैयार करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है केवल बच्चों की ग्रोथ के बारे में कि क्या उसका खान पान होना चाहिए, किस तरह उसकी देखभाल होनी चाहिए। और यदि ये आप सीख गए ना तो फिर भविष्य में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पवन भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इतने अच्छे ढंग से साइंटिफिक वे से पशुपालन करते हैं। आपके पशुओं को देख के बड़ी खुशी होती है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। थैंक यू सर। नमस्कार जी। तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। तो पवन भाई, एक सिंपल ही बात ये बताए कि जैसे ही पशु की काविंग होती है, बच्चा पैदा होता है, हम शुरू वाले दिन से चलेंगे कि आप बच्चे की देखभाल किस तरह करते हैं। देखो जी, अभी मान लो बच्चा पैदा होते ही जितना जल्दी हो उसके बच्चे को कोलेस्ट्रॉम देना है। बिल्कुल। जितना मान लो अगर कई बार बच्चा उठ नहीं रहा तो आप वैसे थन से निकाल के छोटी 50 ml की सिरिंज से भी दे सकते हो। जितना जल्दी आप कोलेस्ट्रॉम दोगे बच्चा उतना जल्दी उठेगा और भैंस के भी हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे और उतनी जल्दी वो जेर भी डाल देगी। दोनों काम दी बेस्ट हो जाएंगे। भाई साथियों, मैं थोड़ा बीच बीच में अपने तरीके से ही बताता रहूंगा। और पवन भाई साहब, मैं थोड़ा भाई एक बार तरह से पशुपालकों को सेवाएं देता हूं, लेकिन ये बंदा ग्राउंड लेवल पे पशुओं को तैयार करता है। तो हम दोनों इस बात में है ना। पवन ने एक बड़ी अच्छी बात की कि बच्चा जब पैदा होता है नहीं, आप एक चीज की गांठ बांध ले कि जैसे ही बच्चा पैदा हो मैक्सिमम आधा घंटा यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपको बच्चे को अपनी माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, जिसको खीस भी कहते हैं देसी भाषा में, वो आपको हर हाल में पिलाना है। बच्चा उठ नहीं रहा तो आपने उसकी हेल्प करनी है। ऐसा है जी, हर घंटे के बाद खीस की वैल्यू कम होती जाती है। कभी ऐसा देखा है फील्ड में, भाई भैंस ने जेर नहीं डाली फिर खीस पिलाएंगे। भैंस तो जेर जी ऐसा सिस्टम है कि 4 घंटे भी नहीं डाला, 5 घंटे भी नहीं डाला और कोई दिक्कत हो तो पूरा पूरा दिन भी निकल जाता है। तो कोलेस्ट्रॉम का खीस का तो ऐसा सिस्टम है जी, हर घंटे के बाद उसकी वैल्यू घटती जाती है। जितना 1 घंटे के अंदर अंदर जितना पिला देगा ना, वो ये समझ लो उसकी पूरी जिंदगी की नींव रखी गई। बिल्कुल। उसका एक दूसरा साइंटिफिक रीजन मैं भी बता दूं दोस्तों आपको, क्योंकि जो खीस है ना उसमें हर तरह की एंटीबायोटिक्स होती है, वो दवाइयां है एक तरह से, जो बच्चे को माँ के पेट में तो बड़ी हाइजेनिक कंडीशन में बैठा होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है, जैसे अभी है दिसंबर का महीना चल रहा है, तो हमारे यहाँ टेम्परेचर है नहीं
2 डिग्री 3 डिग्री तक चला जाता है। और यदि बच्चे को माँ का दूध उचित समय पे नहीं मिला तो वो बच्चा निमोनिया का शिकार हो जाता है और उस बच्चे को फिर बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि ये बात आपको ने पहले, इनको आप नोट भी कर सकते हो भाई, कि माँ का जो दूध है वो एक तरह की दवाई की, जड़ी बूटी का और एनर्जी देने का काम करता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आपने वो पिलाना है। और पवन भाई साहब का भी ये पहला मंत्र है। हाँ जी। उसके बाद पवन भाई, उसके बाद जी जितना देखो, वैसे फालतू दूध पिलाना भी एक जमींदार पहले ही घाटे में जा रहा है जी। फीड के और बिल्कुल, ड्राई बिल्कुल। मैटर के रेट इतने बढ़ गए हैं। देसी भाषा में तूड़ी के रेट काफी ऊपर जा चुके हैं, 15 रुपए किलो, जो 2 साल पहले खड़क के भाव थे। पवन फालतू पिलाते हैं नहीं, वो आने भी पहुंचा देता है ना, ये भी दोनों को ही चीज़- नुकसान है ना, तो वहाँ फायदा होना, हाँ। फार्मर को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही सा तरीका है जी, 3 महीने तक आपको बॉडी का 10% दूध पिला दो। हाँ, और ये बात और भाई ये नोट कर ले आप। 40 किलो के आसपास बच्चा पैदा होता है ठीक ठाक, जिसका बच्चा है हाँ हाँ 35 से 40 किलो, तो हम्म। पूरे दिन का 3.5 से 4 किलो। तो वो कई करते हैं, भैया गाड़ी चुंगा दी, पछाड़ी चुंगा दी, वो कोई तुक वाली बात नहीं जी। के पता कितना दूध तो गाड़ी में है और कितना पछाड़ी में। ठीक है। एक थन चुंगा दिया, 2 थन चुंगा दिए, वो कोई तरीका नहीं है जी। सही तरीका आप एक मान लो तोल माप हो, वो बढ़िया वाली बात है जी। जब तक आपके पास कापी पेन नहीं होगा ना, हाँ जब तक कहते हैं फार्म इसमें भैंसों में टोटा लग गया, टोटा नहीं लगता जी, वो अपने दिमाग की बात है। और इसमें कुछ टोटे वाली बात नहीं है, वो इसमें सही आप एक तोल के हिसाब से दूध पिला दो, 4-10% उसका दूध काफी उसको 3 महीने तक। और 3 महीने बाद मेरा ये मानना, दूध कम करते करते जाओगे तो फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं। दूसरी बात साथियों, बहुत ही वैल्यूएबल बात बोली है कि आपको क्वांटिटी का एक्चुअल पता होना चाहिए। और उसका एक साइंटिफिक मेथड है भाई, जो बच्चे का बॉडी वेट होता है ना, तो उसका 10%, यानी कि यदि एक बच्चा 40 किलो का है तो उसको हमें 4 किलो माँ का दूध पिलाना ही पिलाना है। और दूसरी बात क्या है, वैसे हम बच्चे को दूध पिलाएंगे ना तो उसमें क्वांटिटी का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। हो सकता है एक बच्चा 3 किलो दे रहे हो सकता है बच्चे को 5 किलो दे रहे हो। यदि कम दूध दोगे वो भी उसकी ग्रोथ के लिए, और वो मोशन हो जाएगा, बच्चे को लूज मोशन हो जाएगा, और दूसरा किसान को भी तो टोटा हो गया ना, 1 किलो दूध वो फालतू ले रहा है। 60-70 का तो टोटा हो ऐसा क्या करें, क्या वो तरीका है, क्या वो माध्यम है पवन, जिसके द्वारा हम बच्चे को यदि दूध पिलाएं, वो मेथड को हम अपनाएं, तो हम बच्चे की अच्छी ग्रोथ भी कर सकते हैं और माँ को भी उससे अनेक लाभ हो सकते हैं। देखो जी, एक तो ये है, कई जैसे अपने देहात में एक सिस्टम है, भैंस का दूध निकालने के बाद भी बच्चे को छोड़ देते हैं। ठीक है। और वो दूसरी भैंस का दूध निकालने लग गया या कुछ और काम लग गया, उसमें लग जाता है उसको टाइम। ठीक है। टाइम लगने के बाद उसमें फिर क्या होता है, उसका कोई अंदाजा नहीं होता, वो जैसे भैंस के थन भी काट देता है बच्चा। और इस मौसम में तो, सर्दी वाले मौसम में तो बड़ा खतरनाक गेम है ये। बिल्कुल। तो अपने लिए पास एक पैमाना सा है, ये अभी पवन भाई साहब आपको वो इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे भाई, जिसके द्वारा वो बच्चों को दूध पिलाते हैं। आप इसको ध्यान से देख लें। ये तो देखो एक वेंसिन कंपनी का प्रोडक्ट, अभी किसी कंपनी की ऐड नहीं कर रहे जी। बिल्कुल 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 सही। ये क्यों दिखाया मैंने, ये मैंने 2014 में खरीदी थी। ठीक है। भाई एक देख, ब्रांड चलेगा जी। हाँ। आप लोकल ले लो, 250-300 रुपए की मिल जाएगी, ये काफी कॉस्टली, इतने अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर 500 ग्राम 1, 1.5, 2, 2.5 और 3 पूरा पैमाना लिखा हुआ है। बिल्कुल। जैसे अब अपन इसके दोपहर का टाइम है, लगभग 12-1 के आसपास है। अब देख लो साथियों, 12 बज रहे भाई, और ये इसके ऊपर निप्पल लगी होती है। अरे देखो बच्चा, देख इसके मुंह के लगाया, केवल बच्चे के मुंह के लगाया है, इसके अंदर लस्सी है, और बच्चा देखो कितने मजे से इसको पी रहा है। यानी कि हर एक बच्चे के, ये देखो भाई, देखो बच्चे की एक्टिविटी देख लो आप। और अब दूसरा बच्चा देखो। तो ये तरीका भाई, मैं सभी पशुपालकों से ये बिल्कुल निवेदन करूंगा भाई, आप यदि इस तरह अपने बच्चों को दूध पिलाओगे ना, ये देख ले भाई बच्चों का। और इसके मैं फायदे बता देता हूं आपको। देखो, पहला फायदा तो ये है कि क्वांटिटी है नहीं, बिल्कुल वो आप माप के पशु को, अपने बच्चे को उतना ही दूध पिला सकते हो जितने की उसको रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। एक फायदा यूं। दूसरा फायदा, ये मैं 3 महीने से पहले बच्चे का रुमन नहीं होता। ठीक है। जैसे पशु के 4 पेट होते हैं। हाँ। और स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है, आदमी की तरह एक ही पेट लेके पैदा होता है। और जब कई आदमी कहते हैं दलिया घोल के, फलाना घोल के दूध धर दिया, वो नीचे गुमान में, खुरली में, जिस एरिया में जिस हिसाब से बोलते हैं, वो नुकसानदायक है जी। वो उसके रुमन बनाने में कोई फायदा ना करके नुकसान और करता है। बिल्कुल। ये एक हाइट के हिसाब से दूध पिएगा ना बच्चा, वो उसको ज्यादा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही। देख, यही पवन ने भी कही भाई, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना माँ के पेट से, तो अंदर के जो रुमन के पार्ट होते हैं नी, वो कई पार्ट अविकसित होते हैं, माँ के दूध के द्वारा उनका विकास होता है। तो इसलिए माँ के दूध का इतना महत्व है। और जो ये उपकरण है ना,
जो ये बता रहे कि भाई कोई कंपनी के ऐड नाम हमें कर दे भाई, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी भी मेडिकल हॉल से आपको ये मिल सकता है, अच्छे मेडिकल हॉल से 200-250 रुपए में मिल जाता है। उसके आगे निपल होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इसके ऊपर है नहीं, बिल्कुल लीटर के हिसाब से, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर के हिसाब से आपको इसका पैमाना मिलेगा। फायदा जैसे मैं पहले बता रहा था, एक तो ये हो गया कि क्वांटिटी अपना फिक्स पता चल गया। दूसरा ये फायदा हो गया कि जो पशु है ना, उसके थनों को बच्चा है नहीं कई बार काट लेता है या कई बार दबा देता है, ध्यान नहीं रहता बाद में छोड़ने के हाँ, लिए। उससे थनेला रोग भी होता है। थनेला रोग भी हो जाता है। बिल्कुल, ये चीज दूसरी बात ये होगी भाई अपने। तीसरा एक फायदा क्या हो जाए, कई बार माँ के नीचे नहीं ज्यादा दूध पी लेता बच्चा, उसको बच्चे को भी दिक्कत हो जाती है और पशुपालक को ये दिक्कत होती है कि वो ज्यादा दूध उसका वेस्ट हो गया, वहां से वो अर्निंग ले सकता था। तो पवन भाई साहब, दूसरी बात तो जहां तक तीसरा पॉइंट अपना लिया कि इस तरह से यदि आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो एक बहुत बढ़िया मेथड है, इसमें बिल्कुल क्वांटिटी का ही पता चल जाता है। और एक और फायदा हो सकता है ना पवन, जैसे भविष्य में ये बच्चे नाड़ वगैरह लेता, जब पशु बड़ा होता है नाल नहीं, वगैरह लेता उसमें दिक्कत नहीं आती जी। हाँ, दूसरी बात है, इससे एक और पॉइंट है जी, एक देसी भाषा में दुनिया का सबसे बढ़िया लिवर टॉनिक है जी लस्सी। हाँ हाँ बिल्कुल, और इससे ना दोपहर के टाइम 10-1 बजे के आसपास, जैसा मौसम हो, सर्दी में 10-11 बजा दो, हाँ, और गर्मी में जैसे अपने जेठ के महीने में 9-10 बजे एक बार है ना 1-1 2-2 लीटर लस्सी और दी जाए ना इसका माध्यम से, हाँ, हाँ, तो कोई मेडिसिन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती बच्चे को। बिल्कुल। सुबह शाम आप इसमें दूध डाल के पिला सकते हो, और दिन का जो 10-11 बजे है ना, तो लस्सी में थोड़ा हल्का नमक डाल के, हाँ, बहुत बढ़िया लीवर टॉनिक है, एनर्जी टॉनिक भी है, बहुत स्मूथ भी है, जल्दी डाइजेस्ट होता है। बहुत अच्छी बात कही पवन भाई साहब ने। तीसरा फायदा हो चुका अपना भाई। अच्छा, उसके बाद पवन भाई साहब एक बात बताओ आप, दूध का रोल जैसे पहले महीने में बड़ा रहता है माँ के दूध का, उसके बाद फिर आप जो बच्चा है ना, इसको दाने चारे पे या फिर अपना लोकल चारे पे वो कितने दिन में लेके आते हो आप? देखो जी, जितनी कोशिश हो सके ना जल्दी, हाँ, हम सोचते हैं 10 दिन के अंदर अंदर अगर बच्चा दाने पे आ गया ना, ठीक है, तो दी बेस्ट है जी। ठीक है, जितना जल्दी कोशिश करते हैं, सूखा दाना, हरे चारे से बच्चे को 3 महीने बचा के रखो जी। बिल्कुल बिल्कुल, सूखा दाना, हाँ, और जो आपके पास ड्राई मैटर में तूड़ी या पराली जो भी उपलब्ध है, हाँ, हाँ, कोई तूड़ी जरूरी नहीं है, बस तूड़ी डालनी है। हाँ, उसके हाँ, पास ड्राई मैटर में चाहे उसने हे बना रखी हो, या ठीक बात। तूड़ी हो या पराली हो, जो भी हो, स्टार्टिंग में रखो जी 2 महीने तक अकेला दाना और पानी। ठीक है, अगर सूखा दाना अकेला रख दिया ना, तो वो भी नुकसानदायक है, पानी साथ में जरूर रखो। और जब 2 महीने पूरे कर दे ना, जब उसके अंदर थोड़ी सी मान लो 30-35% ड्राई मैटर में तूड़ी या पराली उसी दाने के अंदर मिक्स करनी। जिस दिन बच्चा ये मानो पूरे दिन का 1 से 1.5 किलो दाना उठाने लग गया ना, 1 किलो पूरे दिन का दाना उठाने लग गया, उस दिन आप उसका दूध को आधा कर सकते हो। जब 5 किलो दे रहे हो तो दोनों टाइम का 2.5 किलो पे, यानी दूध की क्वांटिटी आप आधी कर सकते हो। और ये लगभग टाइमिंग के हिसाब से यदि माने तो 1 महीने के बाद लगभग, जैसे अपने साइंटिफिक वे तक करते हैं। कोशिश करो जी आप 10 दिन के अंदर बच्चे के आगे 24 घंटे दाना और पानी उपलब्ध रहे। ठीक है, एवरेज ये है जी, जब बच्चा 1 महीने का होता है ना, हाँ, तो 1 किलो दाना उठाने लग जाता है पूरे दिन का। ठीक है, हाँ, जब आपका बच्चा 35-40 दिन का होगा, 1.5 किलो दाना लेना लग जाए, हाँ, तो आप बेशक दूध को आधा घटाते चले जाओ। उसमें 2 फायदे हैं, दाना उधर से सस्ता आ रहा है जी 25 रुपए किलो, और दूध आपका 70 रुपए किलो बिक रहा है। ये बात जैसे वैसे अपने किताबों के हिसाब से भी ये होता है कि 1 महीना 30 दिन या 35 दिन के बाद बच्चे को दाने पे लेके आओ, और जो दूध की क्वांटिटी है ना वो हाफ कर दो। और पवन भाई साहब, आप जो माँ का दूध है नहीं, वो कितने समय तक बच्चे को पिलाते हो? 3-3.5 महीने तक ही पिलाते हैं जी। दूसरी सब चीजें पवन है ना बिल्कुल साइंटिफिक वे से करता है। हमारे किताबों के हिसाब से भी यही बातें होती हैं। जो बच्चे को माँ का दूध है ना, पहले महीने के बाद आपको आधी क्वांटिटी करनी है, और जब वो 2 महीने क्रॉस कर जाए उसके बाद फिर हाफ करना है, और जब बच्चा 3 महीने का कंप्लीट कर जाए तो फिर उसको माँ के दूध की कोई जरूरत नहीं होती, वो फिर पूरी तरह से दाने पे और उसके चारे पे आ जाता है। बच्चे कहानी है कि यहाँ पर आपको जब बच्चा का स्टार्टिंग करो, आप पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था रखो, क्योंकि छोटे बच्चों को प्यास ज्यादा लगती है। साफ पानी हो, उसके कोशिश दिन में 3-4 बार बदल दो जी। एक बार पवन भाई साहब वो दाना भी दिखा दो जो आप बच्चे के लिए तैयार करते हो। हम वो दाना भी दिखाएंगे भाई। पवन भाई साहब अपने घर पे तैयार करते हैं बच्चों के लिए ये दानों। देखना है तो वैसे तो ये देखिए मिक्सी है जी। हाँ, जैसे मैं बता दूं इसमें क्या है, ये आपको इसमें मोटी मोटी क्या चीजें डालते हो? गुड़ तो ये आपको दिख ही रहा होगा। हाँ, गुड़ ये दिख रही है, इसमें गुड़ की डली। इसमें ना 2 बातें हैं, जिसमें प्रोटीन और फैट को हटा के फाइबर पे जोर दिया जाता है। प्रोटीन और फैट की जरूरत होती है जी दूध वाली भैंस को। यहाँ पर ना जितना जल्दी हो उसके बच्चे का रूमन तैयार हो जाए, ठीक है, तो यहाँ मैन फोकस रहता है जी। जैसे चने की दाल है, चने का छिलका है, मक्का है, ठीक है, और गेहूं है, और
अपना गुड़ हो गया इसमें गुड़, जैसे। और ये तो मेडिसिन तो हल्की हम्म। फुल्की सारी है जी, ज्यादा मेडिसिन कोई लीवर लावर टॉनिक तो है नहीं। और गुड़ अपने आप में एक अच्छा लीवर टॉनिक है। हाँ, और हम्म। सरसों की वो बिनोले की खड़ा जी। ठीक है, ठीक। हाँ, ये 5-4 आइटम, इसमें ज्यादा वो कुछ नहीं मिलाना होता जी। भाई इसमें प्रोटीन का कोई सोर्स की जरूरत नहीं और कोई फैट के लिए बिनोला लगाने की जरूरत नहीं है। तो पवन भाई साहब ने जैसे बताया भाई, अनाज है, इसमें चना है। अरे देखो, ये देखो, यानी कि जैसे ही दाना पवन ने बच्चे को रख दिया ना, तो कितना स्मूथली वे से अच्छे ढंग से खाना शुरू कर देता है। और तो ये नहीं भाई इसको खिला के सिखा रखा होगा। ये देखो, अब ये यानी कि 5-5 महीने 6-6 महीने के बच्चे हैं अभी, ये वेल ट्रेंड हो चुके हैं, खाने पीने का बड़ा अच्छा ध्यान रखता है पवन भाई, इसलिए ये पूरी तरह से इनका पेट भरा हुआ है भाई। तो इस तरह साथियों, ये मोटी मोटी ही बातें पवन भाई साहब ने वो बातें बताई हैं जो ग्राउंड लेवल पे ये अपने बच्चों को जिस तरीके से तैयार करते हैं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा भाई, जो बातें इस वीडियो में हमने अच्छे तरीके से आपको बताई है, आपने केवल इनको सुनना नहीं है, अपने पशुओं के ऊपर ये आजमाइश करनी है इन चीजों की। इसी तरीके से यदि आप बच्चे तैयार करोगे तो आपका भी पशुधन आपको बहुत मोटा मुनाफा दे सकता है। इस धंधे की प्रॉब्लम यही है, जो भी साथी पशु पालन करते हैं उनमें से मुश्किल से 2-4% वो लोग हैं पवन भाई साहब जैसे, जो इसको सही ढंग से करते हैं। और यदि किसी भी काम को हम उसके उचित ढंग से नहीं करेंगे तो वहां में रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलता है, और ये कड़वी सच्चाई है। और हमारा एम भी यही है, पवन भाई साहब जैसे पशुपालकों के पास मैं खुद इसलिए जाता हूं, मैं खुद बड़ा इम्प्रेस होता हूं इनसे, कि जिस तरीके से धंधा करना चाहिए एक्चुअल में, ये वो लोग हैं जो इस धंधे को बचाए हुए हैं। और इन्हीं लोगों की मेहनत के कारण ये धंधा आज फलीभूत हो रहा है। और हरियाणा में जो हम दूध में आज दूसरे नंबर पे हैं, यदि सभी साथी इस ढंग से धंधा करना शुरू कर दे तो कुछ ही समय में हम पहले स्थान पे आ जाएंगे भाई। आपको इनकम में भी बहुत जबरदस्त वृद्धि होगी। तो साथियों देखो जी, सही मान लो काम करे ना, तो आज पूरे वर्ल्ड में तो उतनी बोलती है हरियाणा की जी। हाँ, हरियाणा की मुर्रा जैसी भैंस पूरी दुनिया के पास नहीं है। चाहे वो कहीं से खरीद के ले जा रहा है, साउथ साइड के ले जा रहे हैं, अपने पंजाब के भाई ले जा रहे हैं, तो जा सारी हरियाणा से ही रही है जी। हरियाणा के अलावा इसका कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ठीक बात है। तो भाई साहब अपने पास एक गॉड गिफ्टेड लगा लो, एक ऐसी नस्ल मुर्रा जो सुंदरता के हिसाब से, मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से, और मिल्क के अंदर जो फैट परसेंटेज है उसके हिसाब से पूरे विश्व में नंबर 1 है। तो वो ब्रीड हमारे पास है। लेकिन हम कई बार गलतियां क्या कर देते हैं कि इस धंधे को साइंटिफिक वे से न करने के कारण जो मुनाफा एक्चुअल में इस धंधे में है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो साथियों, हमारी मुहिम यही है कि आपने इस तरीके से अपने बच्चों को पशुपालन के लिए बच्चों को तैयार करना है। छोटे जो भी काफ हैं उनके जो दूध का तरीका है, किस तरीके से दूध पिलाए, किस तरीके दाना, वो सब हमने आपको अच्छे से बताया है। और हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक आप फैलाएं, और ताकि सभी साथी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद।